भाई 10 घर से भीख मांग के लाया पैसा। आपने 2 लाख किसको दिए? वो बिल्डर का बस। आप रोइए मत, आप बताइए। देखिए और सिस्टर ये घर लेने का टाइम पूरा बर्तन बेच के लिया था। बेटी का एजुकेशन शादी के लिए भी पैसा न कर। मेरा आदमी पैरालिसिस है घर में, अभी तक भूखा पड़ा है खटिया पे। मेरे को हड्डी भी नहीं है, रॉड है मेरे पीछे। 4 घर का काम करती भाड़ा निकालने के लिए 9,000 भाड़ा। और शाखा 9 न्यूज, सच की बात हक के साथ। नमस्कार दोस्तों, शाखा 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम मालवनी में हैं। मालवनी में हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम आपको बता दें कि मालवनी में आए हैं, आपको हम बिल्डिंग दिखाएंगे, आपको हम खासदार गोपाल शेट्टी से यहाँ पे बात करवाएंगे। हम आपको ऐसे लोग दिखाएंगे जो परेशान हैं। और ये जो परेशानी है ये आज से नहीं है, पिछले 5 सालों से है। और पूरे मुंबई की दिक्कत है ये एक जगह की दिक्कत नहीं है, ये पूरे मुंबई की दिक्कत है जहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। आरंभ भी वहाँ से हुआ। देखिए, बड़ा दुख के साथ में मैं आपको बताना पड़ा, मुंबई शहर में झोपड़पट्टी क्यों हुई। देश में पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में लोगों को 1 करोड़ से नीचे मिलता नहीं था। कोई 1 करोड़ का घर ले नहीं सकता, इसलिए सरकार ने उसका घर का योजना बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 300 फुट का घर 7 लाख रुपए में मिलता है। 300 फुट का घर 7 लाख रुपए में मिलता है। अगर 300 फुट का पक्का घर 7 लाख रुपए में लोगों को मिलेगा तो लोग झोपड़पट्टी में क्यों जाके रहेंगे। इसलिए सरकार ने आवास योजना नाम की कोई चीज ही नहीं बनाई। इसलिए मुंबई शहर में बुरे हालत में लोग रहकर, भाजी वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, गाड़ी टैक्सी चलाने वाला हो, जितने भी इंडस्ट्री में जाकर काम करने वाले हो, होटल में काम करने वाले हो, ये सारे लोग झोपड़पट्टी में रहकर इस मुंबई शहर के लोगों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं। इनका हमने सम्मान करना चाहिए। इनको हमने सजा और शिक्षा देने का हमको कोई अधिकार नहीं है। ये मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये तक्षशिला का जो बिल्डर है, वो तक्षशिला का बिल्डर अभी ये लोगों को गलत फहमी में ला रहा है कि ये कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग 15-15 लाख रुपए लेके चले जाओ। उसका उसने एग्रीमेंट बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 40-50 लाख रुपए का घर लोगों का 15 लाख रुपए देकर बिल्डर अगर ले लेगा तो मुझे लगता है कि तालिबान से भी गलत सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो गोपाल शेट्टी के होते हुए मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सबको हक का पक्का घर दिला कर ही रहूँगा। ये मेरा कमिटमेंट गणपति बाप्पा से है, मेरे मतदाताओं से है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ और यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। ये मैं गणपति बाप्पा का त्यौहार होते हुए भी कर रहा हूँ, 144 लगा हुआ है उसके बाद भी कर रहा हूँ, कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके लिए भी कर रहा हूँ। तो 144 और कोरोना का प्रोटोकॉल तो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम कोई गर्दी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आज ही करने का जरूरत क्या था, तो मुझे गणपति बाप्पा को कमिटमेंट करना है। गणपति बाप्पा मुझे कहते हैं कि तुम लोग मुंबई शहर में इतना बड़े पैमाने पे मेरा पूजा करते हो, खर्चा करते हो, लेकिन लोगों को घर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करते हो पॉलिटिशियन लोग। ये सवाल मुझे उन्होंने पूछा, तो मैं उनको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने सारे राज्यों को कहा कि इस प्रकार का कायदा बनाओ। मेरे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का सरकार था, तब ये देवेंद्र फडणवीस ने 2017 में स्लम अमेंडमेंट किया, 2018 में शासन निर्णय किया, सारा तय हुआ है। हम आंदोलन कोई नई बात को लेकर नहीं कर रहे, हम आंदोलन कर रहे हैं जो कायदा बना है उसको आप अमल में करो। अब सिर्फ सशुल्क का पैसा कितना ये नक्की करने के लिए ये सरकार को 3 साल लग गए, इसलिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। और ये आंदोलन करने का पीछे का एक कारण ये भी, उत्तर मुंबई में मैं और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। कोई भी बिल्डर लोगों को कम पैसा देकर निकालेगा, वैसा मैं होने नहीं दूंगा। सबको अपना हक और उसका न्याय जो है वो दिलाने का मैं काम करूंगा। लड़ाई लड़ते रहेंगे आप जो कह रहे हैं, तो ऐसे ही कहा जाता है कि केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बाद में आपको ऐसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी यही तो बात बार बार आ रहा है। केंद्र में मेरी पार्टी की सरकार है, मेरी पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कहा कायदा बनाओ। महाराष्ट्र में भी मेरी पार्टी की सरकार शिवसेना के साथ में थी, देवेंद्र फडणवीस ने 2017 में कायदा बनाया। मैं आपको सारे पेपर बताता हूँ ना, ये 2018 का GR ये आप दिखा दो, मैंने फेसबुक में डाला है, वो नंबर के हिसाब से आप कॉपी निकाल लो, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उसमें पूरा डिटेल है। 2018 में शासन निर्णय हो गया, लेकिन 2018 से 2021 तक वो अमल में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ। मैं कोई नई बात को लेकर आंदोलन नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में अभी ये
फ्रॉड जो चालू हो गया, बिल्डर 15-15 लाख रुपए देकर निकाल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत तेजी से आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ। पूरे मुंबई में और भी ऐसे किस्से आएंगे, मतलब आपको पता है? मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे इस प्रकार के किस्से हैं। अब मैं सेकंड फेज में जो मालकाना भाड़ा तत्व पर जो लोग रहते हैं उसका भी एक कायदा बना कि 1 साल में अगर ज़मीन मालिक नहीं बनाएगा तो फिर भाड़ूत को हम परमिशन देंगे। साहब, एक भी परमिशन अभी तक भाड़ूत को दिया नहीं है। 354 का नोटिस देकर लोगों को तोड़ा गया, वो चले गए। अब बिल्डर 10 लाख रुपए ले, 15 लाख रुपए ले, निकल जाओ, ये बनने वाला नहीं है। और लोग बेचारे मरता क्या नहीं करता, लोग जा रहे हैं। ये वास्तविकता है मुंबई का, इसलिए सारी बातों को मैं पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, सारी बातों को पब्लिक मीडिया में। हमारी कहीं गलती है तो उसके वो भी हम अपने ऊपर लेंगे। गलती हो सकती है ना किसी से, इसलिए गलती को छुपाने का काम मैं नहीं करूंगा। गलती है तो आप मुझे बताइए कि आपका गलती ये है, आपका पार्टी का गलती ये है, तो उसके ऊपर में हम जवाब देंगे हम आपको। महाराष्ट्र स्लम एरिया इम्प्रूवमेंट क्लियरेंस रीडेवलपमेंट एक्ट 1971 है। ये जो एक्ट है महाराष्ट्र सरकार का है। दिल्ली में सरकार होते हुए भी दिल्ली की सरकार महाराष्ट्र का जो स्लम इम्प्रूवमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम महाराष्ट्र सरकार को ही करना पड़ेगा। और इसके लिए गोपाल शेट्टी, जैसे किसान आंदोलन है, वो बोलते हैं कानून रद्द करो। गोपाल शेट्टी धरने पर बैठे हैं, बोले जो कानून बनाया उसको लागू करो। नई डिमांड गोपाल शेट्टी की नहीं है, जो ऑलरेडी सरकार ने कानून बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का केवल उनकी डिमांड है। देखिए, ये इतने सालों से जो बिल्डिंग है इस पर विवाद चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पर घर दिए गए। घर देने के बाद में आज भी जो यहाँ पर 48 घर के लोग हैं जिनके पास परमिशन है, उसके बाद में भी वो परेशान है। हम लोग पात्र करे, लेकिन हमारे को अभी अलॉटमेंट लेटर आया नहीं और ताबा मिला नहीं, इसीलिए धरना दी। और उसको शेड्यूल में डाल दिया ना, तो पैसा भरने का है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग तो गरीब लोग हैं ना, हम लोग कहाँ से भरेंगे पैसा? मैं जबीन याकूब शेख, हाँ, मेरा रूम है इधर। हम लोग को यकीन दिलाया था उसने कि हम लोग को तुमको घर देंगे, तुमको बेघर नहीं करेंगे, लेकिन हमको उसने बिल्कुल भी पूछा नहीं है। घर के बदले 15 लाख लो, अब बाजू हो जाओ। और मेरे को हमारे से सबसे 2-2 लाख रुपया लिया और बोलता है कि मैं इसका तुमको पात्र बना के दूंगा, तो वो भी नहीं किया। अभी बोलता है तुम लोग निकल जाओ 15 लाख लेके। ऐसा है। लूट्स मेंटन वो घर नहीं देता है बोला, इसलिए बोला 15 लाख देंगे और 2 लाख लिया है। और मैं 10 घर से भीख मांग के लाया पैसा। आपने 2 लाख किसको दिए? वो बिल्डर का पास। आप रोइए मत, आप बताइए। देखिए, और सिस्टर, ये घर लेने का टाइम पूरा बर्तन बेच के लिया था। बेटी का एजुकेशन, शादी के लिए भी पैसा न कर। मेरा आदमी पैरालिसिस है घर में, अभी तक भूखा पड़ा है खटिया पे। मेरे को हड्डी भी नहीं है, रॉड है मेरे पीछे। 4 घर का काम करती भाड़ा निकालने के लिए। 9,000 भाड़ा और 9,000 भाड़ा, और अभी पहला बोला 5वें माले पे देंगे और बाद में बोला 7 माले पे देंगे। अभी मेरे को 19 फ्लोर डाला। अरे मैं बोला मेरा घर दे दो, कोई भी माले पे दे देंगे। हाँ, मैं भाड़ा तो बच जाएगा, पेट के लिए कोई भी देगा। तो इन लोग कुछ सुनता ही नहीं। भाड़ा 16 से भाड़ा भी नहीं दिया। भाड़ा लाने को जाएगा, सिर्फ और बोलता है अमर का पास जाओ। अमर बोलता है इधर आओ। ये डिस्टेंस देखो चलने का। ऐसा रिक्शा को पैसा डालेगा, पेट को क्या खाएगा? सिस्टर, मैं पैर पड़ता, मेरा घर दे दो। हम भीख मांगता, हमारा कोई नहीं। बेटी को कितना परेशान करेगा। देखो, हम झूठ बोलता है तो हड्डी नहीं मेरे को, रॉड, हम झुक नहीं सकता है। कितना भीख मांगा हम। बोलता है 15 लाख देगा। स्टेला पटेल रहता है रातोडी रहता है। माझा कोण हाय नाही, मैं माझे कंबर भी आहे झाले, मला काम करायला भी सके नाही, कोण नाही देवाला भी, काय करणार? असं झाले. मला घर देते घर अद्याप भेटत नाही, काय करणार मी? कोणाच्या घरी जाऊ? तुमच्याकडनं कोणी पैसे मागितले? पैसे मागत होते, मी दिले नाही.
मी दिले नाही, मला घर पहिलं पाहिजे माझं. सिटीजन है तो ऐसे देख के लग रहा है मुझे कि परेशान किया जा रहा है कि उनको पता है कि इन पे अगर दबाव बनाया जाए तो ये लोग हार मान जाएंगे. क्योंकि आपने जैसे देखा, हमने पिछले 10-15 मिनट में आपको ऐसे 5-6 लोगों की जो है वो इंटरव्यू दिखाई, जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि झगड़ा करने के लिए जा नहीं सकते, अपना जो है वो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, कोविड काल चल रहा है, लड़ नहीं सकते हैं. ऐसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो हमने आपको दिखाया. और ऐसे लोगों में उनके पास बेटे नहीं हैं, वो अपनी बेटियों के घर में रह रहे हैं, ये पात्र है. आप मुझे बताइए, अगर ऐसे पात्र रहकर 15 लाख लो और अपना घर छोड़ दो, ये बोला जाता है मुंबई जैसे शहर में, तो क्या मतलब है? लोग जो अपना घर लेते हैं, घर लेने के बाद में उसके लिए इतने साल लड़ते हैं, इतने साल रहते हैं कि हमें रेंट मिलेगा, हमें घर मिलेगा. उसके बाद में यहाँ पर जो है सांसद आते हैं, इनके लिए खड़े होते हैं. तो ये मुंबई जैसे शहर में, मलाड में, मालवनी इलाके में कैसे हो रहा है, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? ये 48 परिवार जो बेहद परेशान है, उनकी आप देख सकते थे सिसक कैसी है, तो ये परिवार को हक कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है. आप देखते हैं ये जो धरना है, इससे ये परिवार को क्या हक मिलता है, इनके रूम इनको मिलते हैं कि नहीं. देखिए इंटीरियर्स इसका जो है, ये देखिए, ये हम पूरा वीडियो इसके लिए आपको लाइव दिखा रहे हैं. ये देखिए, ये टॉयलेट यहाँ पर जो है ये अभी ही डैमेज्ड है. ये देखिए यहाँ के जो लाइट्स है, आप देख सकते हैं कैसे है. यहाँ के जो कंसील्ड है वो भी हम आपको दिखाएंगे. आप देखिए, ये सब रूम देने के पहले ही टूट चुके हैं. अब इनके पास ये काम करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो 48 परिवार है उनको जो है 15 लाख देने के लिए ये रेडी है कि अपना घर छोड़ दे और वो इसको करोड़ों बनाए. ये हमने आपको दिखाया. देखिए, ये है इसकी रियल स्थिति, ये हकीकत है. एसआरए के काम होने के बाद में लोगों को ऐसे परेशान होना पड़ता है, ये हकीकत है. और ये 1 ही साल हुआ है इनको पोजीशन मिला है. यहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं. हम जो वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो में लोगों को उनका घर मिलना चाहिए, उनके हक का घर मिलना चाहिए, पात्र लोगों को उनके हक का घर मिलना चाहिए, ये दिखा रहे हैं. और हम चाहेंगे इसके आगे भी अगर यहाँ पे जो लड़ाई चले, वो शाकानो न्यूज़ जो है वो आपको अपडेट करती रहेगी. हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद. मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाकानो न्यूज़.